लखनऊ में भारतीय जनसंघ पार्टी का वार्षिक अधिवेशन चला था। वहां अनेकों प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रवेत्ताओं का समागम था। उनमें एक सरल संभावित व्यक्ति आर्थिक स्थिति के बारे में बड़े ही संतुलित व सरल भाषा में बातें कर रहे थे। देश की समस्याओं को सुलझाने में उनके नवीन दृष्टिकोणों को सुनकर अर्थशास्त्रवेत्ता ही दंग रह गए। ऐसे महान व्यक्ति और कोई नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ये बड़े ही प्रभावित तत्वज्ञानी, विद्वान, अर्थशास्त्रवेत्ता, कुशल संगठक, प्रभावशाली कुशल लेखक और मानवता के साकार मूर्ति थे। दीनदयाल जी को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपन में ही पिता के मृत्यु, 7वें वर्ष में ही माता का निधन, तभी उनको मामा के घर जाना पड़ा। उनको लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी वे दूसरों के कष्टों पर पिघल जाते, अपने कष्टों को भूल जाते। मानवता के आगार थे। विद्यार्थी जीवन में ही वे हर कक्षा में प्रथम आते थे। उनका प्रिय विषय गणित था। उनके प्रश्नोत्तरों का ही नमूना उत्तर पुस्तिका माना जाता था। यहाँ तक कि परीक्षक भी इनके उत्तरों को उत्तमोत्तम स्थान देते थे और यही उत्तर परीक्षकों के लिए भी अंतिम निर्णय होता था। ये कल्याणशाला में 10वीं कक्षा के परीक्षा देते समय अस्वस्थ रहने पर भी अजमेर बोर्ड में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इतना ही नहीं, कुघेर विषयों में उच्च स्थान प्राप्त किया। तत्पश्चात 2 साल बिरला शाले में इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया। वहाँ के राजा से पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए भी प्रथम श्रेणी में पास किया। कॉलेज के विद्याध्ययन में दयाल जी सदा आगे रहते। दया, सहानुभूति, एकता की भावना उनमें निहित होने से दीनदयाल जी ने जीरो एसोसिएशन मंडल के रचना की। अपने मित्रों के साथ पढ़ते हुए उन्हें भी पढ़ाते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जो विद्यार्थी शून्य पाते थे वे भी उत्तीर्ण हुए और कुछ तो उत्तम अंकों से भी उत्तीर्ण हुए। एमए पढ़ने आगरा के लिए प्रस्थान किए। वहाँ नानाजी देशमुख जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेकों प्रमुख नेताओं से परिचय हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवा दल के आजीवन सदस्यता के रूप में अपने को समर्पित किया। वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोहम्। अपनी आवाज को पहचान कर कोई साथ रहे या न रहे, आगे बढ़ते जाना, ऐसी रविंद्र जी की वाणी से प्रेरित थे। राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की बुनियाद अपने ही खून से सींचकर उसे पनपाया। विभिन्न समस्याओं को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उसका समाधान किया। पूरे राष्ट्र को व्यवहारिक व बौद्धिक रूप से मार्गदर्शन किया। ये एमए प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण हुए। अपनी बहन की अस्वस्थता के कारण उनको आधे में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश किया। उसी समय उनको सरकारी सेवा के लिए बुलावा आया, परंतु जनसेवा जनार्दन सेवा की उक्ति को चरितार्थता के लिए नौकरी को स्वीकार नहीं किया। बहन की बीमारी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। किसी डॉक्टर से सही इलाज नहीं हो पाया। तब उन्होंने स्वयं ही स्वदेशी वैद्य पद्धति का अभ्यास कर दवा देना प्रारंभ किया। इससे इनके बहन स्वस्थ तो हो गई, परंतु अन्य बीमारी से कुछ दिनों ही उसकी मृत्यु हो गई। तब दीनदयाल जी ने अपनी पढ़ाई जारी की और वे अपनी विद्वत्ता, विनयशीलता, सेवा मनोवृत्ति, भावना से समृद्ध थे। उन्हें 250 रुपए के मुख्योपाध्याय के नौकरी मिली।
अपनी नहीं, समाज के उन्नति है राष्ट्र के उन्नति व राष्ट्र का सेवा है अपना परमोच्च ध्येय ही मानकर अपने मामा को ऐसा पत्र लिखा। मामा जी को सादर प्रणाम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। मेरे इस निर्णय लेने से आपको बुरा लगा होगा, परंतु मेरे में समाज सेवा की भावना को आप जैसे संभावित व विचारशील व्यक्ति ही साथ ना तो सामाजिक कार्य करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। घर में आग लगने पर ही बुझाने वाला कोई नहीं आगे आता। अपने सुरक्षा को रखने वाला क्या स्वयं सुरक्षित है? सदा प्रबल राष्ट्रीय दाता को वह उत्कर्ष काल होगा। ऐसे व्यक्ति का आगमन व सहयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्राप्त हुआ है। या हिंदू भूमे सुखं वर्धितोहम। बौद्धिक व शिक्षण क्षेत्र में इनकी दूरदर्शिता व विचारशीलता के आधार पर कई नए आयामों को प्रारंभ किया। दिन रात समाज की चिंता, हमेशा पर्यटन, श्रमिक, अमीर, दलितों, गरीबों के साथ स्नेह व सौहार्दता की भावना रखते थे। आरएसएस बैठकों में स्वयंसेवकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर दीनदयाल जी सहज सटीक उत्तर देते। अष्टांग भूता प्रभो शक्ति। खाने पीने व सोने पर उनका ध्यान नहीं जाता था। कभी कभी तो केवल जल या फ्राई ही उनका भोजन होता। पर्यटन के समय चटाई ही बिस्तर होता और ईंट ही तकिया होता। वहाँ चाहे जितना भी ठंड हो या वर्षा हो। 19 और 47 में देश का विभाजन हुआ। दुख प्रताड़ना से देश के जनता में सुप्त राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। समाज अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक आशादीप के रूप में देखने लगी। उसी समय गांधी जी की हत्या हुई। इसी ताक में रहने वाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दोष लगाने लगी। संघ पर दोषारोपण ही नहीं, साथ में प्रतिरोध भी लगाया। लखनऊ में आयोजित राष्ट्र धर्म प्रकाशन का पांचजन्य राष्ट्र धर्म पत्रिकाओं पर प्रतिरोध लगाया। इन सबको दीनदयाल जी ने चुनौती मानकर स्वीकार किया। पांचजन्य के बाद हिमालय पत्रिका प्रकाशित हुई, उसे भी बंद किया गया। देशभक्त पत्रिका प्रकटित हुई। इस प्रकार निरंतर संघर्ष चलता रहा। इतने पर भी सरकार दीनदयाल जी के लेखनी को रोक नहीं पाई। दीनदयाल जी को कठिन परिस्थितियों को प्रेम व निपुणता से किसी के मन को जीतने की क्षमता थी। चोर डाकुओं के घर में घुसने पर भी दयाल बालक होते हुए भी नहीं डरे। उन्होंने डाकुओं से कहा, आप लोग कैसे लुटेरे हुए? गरीबों को लूटते हैं। इसे सुनकर डाकू सब कुछ छोड़कर चल दिए। दीनदयाल जी को उत्तर प्रदेश के और गांव में पौर सम्मान का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के इस अवसर पर दीनदयाल जी का वाक्य, देश में इस प्रकार के गौरव को प्राप्त करने वाले क्या कोई गण्य व्यक्ति है? मुझे तो इसके होने की उम्मीद नहीं। जनता को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देशी सेवा असुरक्षित है। देश विभाजित होकर लूट रहा है। ऐसे संदर्भ में हमारे कर्तव्य बनते हैं व जिम्मेदारी बनती है। केवल सम्मान प्राप्त करने का यह समय उचित नहीं है। इस प्रकार मन को मोहित करने की कला उनमें निहित थी। मानवता के साकार मूर्ति थे। महिलाओं का आदर करते थे। एक बार रेल यात्रा करते समय एक भिखारिन रेल कंपार्ट के पास आकर भीख मांगने लगी। उसके पीछे ही पुलिस आकर
उसे अपशब्द सुनाने लगा। यह देख दीनदयाल जी दौड़कर पुलिसकर्मी के पास आए और महिला भिखारिन पर हाथ उठाने से मना किया। तभी पुलिस ने कहा, वह चोर है, आपको इससे क्या मतलब। गुस्से से उन्होंने पुलिस का हाथ पकड़ा और कहा, अब देखो आप कैसे उसे मारते हैं। उनकी क्रोधाग्नि देख पुलिस चुप हो गया। ऐसा उनका स्वभाव था। अपराधी को दंडित करना उचित है, परंतु स्त्रियों पर हाथ उठाना असहनीय है। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा की स्थापना के लिए अनेकों का संपर्क कर शाखा को चलाने का प्रयत्न किया, परंतु विफल हुए। यह विषय दीनदयाल जी को पता लगा। उस गांव में एक नामी गुंडा रहता था। उसके अनुमति बिना लिए कोई भी कार्य करने से लोग डरते थे। तब दीनदयाल जी उसके पास जाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम कर संघ को शाखा खोलने की बात कही, तो उनकी विनम्रता को देख वह गुंडा पिघल गया और उनके कार्य में स्वयं हाथ बटाने को कहा। मैं विषम परिस्थिति को भी अपने गुणों से सहज ही सुलझाते थे। अटल जी का पंडित दीनदयाल जी के बारे में उक्ति। पंडित दीनदयाल जी का संपूर्ण जीवन समर्पित मनोभाव से भरा है। अपने जीवन का एक एक कण राष्ट्र देवता के समक्ष अर्पित करने वाले हैं। देश ही उनका घर था, समाज ही उनका परिवार था। उनके आंखों के सामने एक ही सपना घूम रहा था। उनका जीवन ही एक तपस्या बन गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी से बहुत प्रभावित थे। अगर हमें दो दीनदयाल जी जैसे व्यक्ति मिल जाते तो इस देश की काया ही बदल देते। दीनदयाल जी के सतत कार्य के बारे में कहने लायक शब्द ही अप्राप्य है, परंतु शायद भगवान को भी उनका यह निश्चल स्वभाव व कार्य तत्परता लुभी नहीं। 11 फरवरी 1968 को रेल यात्रा से पटना जाते समय पापियों ने उनके हत्या कर दी। उनका शव मुगल सराय के रेलवे यार्ड में अनाथ शव के रूप में पड़ा था। ऐसे महान देशभक्त, मानवता की साकार मूर्ति, दिव्य ज्ञानी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ चले। देश को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का उनका चेतना भी वर्णन करे अवर्णनीय है। इनके गुणों के लिए, सेवा के लिए कुछ भी कहना कम है, शब्द ही नहीं मिलते।